नमस्कार, मैं संजय भाटिया हूं और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा। आज हम बात करेंगे झज्जर विधानसभा सीट के बारे में। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने इस बार कप्तान बिरधाना को अपना प्रत्याशी बनाया है। तो वहीं पिछली 3 योजनाओं से विधायक गीता भुक्कल को चौथी बार भी कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। चुनाव प्रचार दोनों पार्टियां बड़ी तेज गति से कर रही हैं, गांव-गांव में जा रही हैं, डोर टू डोर अभियान चला रही हैं। आज जो मैं पहली बात करने जा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं कप्तान बिरधाना। आज वो एक गांव में पहुंचे और वहां पर सड़क पर जमा पानी था, गंदा पानी था। ग्रामीण इकट्ठे हो गए, महिलाएं इकट्ठी हो गई। वहां पर जो ग्रामीण थे उन्होंने भाजपा प्रत्याशी कप्तान बिरधाना को इस बात की शिकायत की। यहां तक कि कप्तान बिरधाना को उस गंदे पानी से गुजरना भी पड़ा। आपको बता दें, जब कप्तान बिरधाना अपनी बात रखने लगे, कहने लगे कि यह काम विधायक का था, तो ग्रामीण चिल्ला पड़े। ग्रामीण बोलने लगे कि माना कि विधायक विपक्ष की थी, लेकिन आप लोगों ने पिछले 10 साल में क्या किया। यानी कि जनता आज पूछ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर हैं, जो नेता हैं, उन्होंने पिछले 10 सालों में विकास के लिए क्या किया। पूरे हलके का जो इतनी बुरी अवस्था है, मूलभूत सुविधाओं की कमी है, तो इसकी पूर्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने क्या किया। तो यही सबसे बड़ा प्रश्न है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि किस प्रकार से कप्तान बिरधाना को घेर कर खड़े हैं। गंदे पानी से कप्तान बिरधाना को निकलने पर मजबूर किया ग्रामीणों ने। तो सबसे पहले देखिए ये वीडियो। पानी कमाई मोटा हमारा पानी इलेक्ट्रिक मांगे चलो चलो बीजेपी की 10 साल की सरकार आया, 10 साल की इलेक्ट्रिक मांगे जाना ये पानी में पोटा ही गिरसान नहीं पे पोटा ही गिरसान नहीं पे ये फिर क्या मां लकड़ी जाना ये देखो भाई कप्तान बिरधाना एक तो वाई लगना है ये एक तो पिट गाड़ी जन्ना पानी पड़े टेप तो लगने जाएगा मेरे खाते सीट बनवा दी हो गए। हाँ सुनिए तो 4 महीने तो कप्तान है 4 महीने तो अभी आपने देखा कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कप्तान बिरधाना जो हैं अपनी बात रखने चाह रहे हैं ग्रामीणों के सामने। गंदे पानी से निकल रहे हैं वो, लेकिन ग्रामीण कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। अब जो मैं बात करने जा रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी से क्यों मजबूत है झज्जर हलके के अंदर। मैं आज झज्जर की ही बात कर रहा हूं। इसके पीछे मुख्य कारण जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वह है हुड्डा फैक्टर, यानी कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा का इस इलाके में बड़ा प्रभाव है। वहीं बात करें स्थानीय विधायक जो हमारी हैं गीता भुक्कल, उनका भी अपना एक अलग प्रभाव गांव में भी है और शहर में भी है। यानी कि ये दोनों समीकरण, हुड्डा फैमिली और गीता भुक्कल, इन दोनों के जो समीकरण है वो भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस को कहीं आगे बताते हैं। गीता भुक्कल के बारे में आपको बता दूं, गीता भुक्कल 3 बार से झज्जर की विधायक हैं। 1 बार मंत्री रही। मंत्री रहते हुए उन्होंने झज्जर के विकास के लिए काफ़ी अहम भूमिका निभाई। आज जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वह मुद्दा विहीन हैं, नेता विहीन हैं। यानी कि
पिछले 10 सालों में झज्जर हलके से कोई भी एक ऐसा नेता उभर कर नहीं आया जो लोगों की समस्याओं का समाधान करवा सके। ऐसा कोई भी लीडर उभर कर नहीं आया है जिसके दरवाजे पर जनता जाकर अपना दुख दर्द व्यक्त कर सके। चुनाव के समय तो लीडर दिखाई देते हैं, लेकिन चुनाव के बाद ये सभी लीडर जो हैं वो अपने घरों में एक प्रकार से दुबक जाते हैं। तो आज जनता इनसे पूछ रही है कि पिछले 10 साल तक आप लोग कहाँ थे। वहीं मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लीडर हैं या प्रत्याशी हैं कप्तान बिरधाना, उनके पास कोई भी ऐसी योजना नहीं है, कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। सिर्फ एक ही बात छोटे से लेके बड़ा लीडर यही कहता है कि पिछले 10 साल से विपक्ष की विधायक होने के कारण झज्जर हलके का विकास थमा रहा। अब इसी बात को लेकर जनता अब सवाल करती है बीजेपी के लीडरों से, उनके नेताओं से कि माना विपक्ष की विधायक थी, लेकिन आप लोग कहाँ थे? आप भी तो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं। नेताओं से पूछ रही है जनता कि आप लोग कहाँ थे? आपने आखिर सरकार से विकास कार्य क्यों नहीं करवाए। अब बात करूं मैं कांग्रेस प्रत्याशी गीता भुक्कल की, तो गीता भुक्कल जी के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है कि उनका व्यक्तिगत प्रभाव है गांव के अंदर, शहर के अंदर, और ऊपर से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह का प्रभाव जो है इस पूरे इलाके में है। तो ये जो समीकरण है दोनों का, ये गीता भुक्कल को बहुत मजबूत बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करें कप्तान बिरधाना की। कप्तान बिरधाना बेशक जिला परिषद के चेयरमैन हैं, उन्होंने भी विकास कार्य करवाए हैं, लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस का यहाँ पर ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, उसे देखकर ऐसा नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए यह सीट जीतना बड़ा आसान होगी। वैसे आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी की बड़ी तमन्ना है झज्जर और बेरी सीट को जीतना। 2014 में बेशक बहादुरगढ़ और बादली से भारतीय जनता पार्टी जीती थी, लेकिन 2019 के विधानसभा चुनाव में झज्जर जिले की चारों सीटों पर झज्जर, बहादुरगढ़, बादली और बेरी में कांग्रेस ने विजय प्राप्त की थी। तो भारतीय जनता पार्टी का सपना है कि एक बार बेरी और झज्जर को भी जीता जाए। लेकिन अब जिस प्रकार से भाजपा प्रत्याशी कप्तान बिरधाना का जिस प्रकार से ग्रामीणों ने थोड़ा विरोध दर्ज किया है, उससे देखकर नहीं लगता है कि झज्जर जिले के अंदर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का बड़ी मजबूती से मुकाबला कर पाएगी। यानी कि कुल मिलाकर हमारा ये कहना है कि आज की स्थिति में कांग्रेस प्रत्याशी गीता भुक्कल, भारतीय जनता प्रत्याशी जो है भारतीय जनता पार्टी के कप्तान बिरधाना, उनसे काफ़ी आगे चल रही हैं। कप्तान बिरधाना और भारतीय जनता पार्टी को अभी बराबरी में आने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन अभी 5 अक्टूबर का दिन थोड़ा दूर है। देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन आज की स्थिति में कांग्रेस पार्टी काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है।